तो मेरे स्क्रीन के दूसरी तरफ अगर आपको अर्जुन भाई दिखाई दे तो मामला संगीन है, मामला गर्म है, ये आप पूरी तरीके से समझ लो। बिकॉज एमएमए वर्ल्ड इज लिटरली ऑन फायर राइट नाउ। चाहे आप यूएफसी की बात करो, चाहे आप इंडियन एमएमए की बात करो। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक इंडियाज लीडिंग एमएमए एक्सपर्ट, एमएमए कमेंटेटर, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के वन हाफ अर्जुन चिपलकट्टी। अर्जुन भाई, वेलकम बैक टू द एसएमएस शो। नमस्ते, थैंक यू सो मच सूफी। सॉरी यार, काफी टाइम से स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट था। काफी जी टाइम से मैं आई थिंक मैं ट्रैवल कर रहा था और फिर यूएफसी 316 317 के पीछे भाग दौड़। सो इट वाज लॉट ऑफ वर्क, बट फाइनली हम एक दूसरे को मिल सके। बोलो। अर्जुन भाई, सबसे पहले आई एम गोना थ्रो यू स्ट्रेट इनटू द फायर, क्योंकि टाइम बहुत आपके पास कम रहता है, तो हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। बिकॉज बहुत ही सारे टॉपिक्स हमें यहाँ पर कवर करने हैं। गरम गरम यूएफसी के मग में कॉफी और गरम गरम सवाल। पहला सवाल अर्जुन चिपलकट्टी के लिए यह है, अर्जुन भाई, इज इस्लाम मखाचेव रनिंग अवे फ्रॉम इलिया टुपोरिया? क्या इस्लाम मखाचेव डर रहे हैं इलिया टुपोरिया से? डर के भाग गए वेल्टरवेट में? आते आते लोग हेलो बोलते हैं, आप कुछ खाओगे, आप कुछ बैठोगे, ये तो सीधा मुझे क्या लगता है इंटरव्यू का सवाल सीधा स्ट्रेट एंड। एनीवे, इस्लाम माकाचेव तो क्या पूछ रहे हो आप? वापस बोलिए। Is Islam Makhachev scared of Ilya Tuporia? Is he running away नो from Ilya Tuporia? डर के नो, भाग रहे हैं? इस्लाम माकाचेव किसी से डरते नहीं है, उनको किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। वो जिस जी तरीके से चैंपियन है, उनको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। उनको अपना अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखा एक डबल वेट डिवीजन चैंपियन बनने का, और उन्होंने लिया। सिंपल इनफ। You think Islam Makhachev is afraid of a lighter weight class fighter? No, he's not. और वो थक गए क्योंकि 2 बार उन्होंने फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से, आई थिंक ही फॉट हिम इन ऑस्ट्रेलिया पहली बार, और दूसरी बार उन्होंने तो हेड किक नॉकआउट करके खत्म किया था उनको। तो जी मेरे हिसाब से जब अपॉर्चुनिटी मिला इस्लाम मकाचेव को, वो एक वेट क्लास ऊपर चले गए। जी। बट भाई, जैसे इलिया टुपोरिया ने नॉकआउट मारा है चार्ल्स ओलिवेरा को 2.5 मिनट के अंदर, राउंड 1 में उसने जो कहा वो करके दिखाया। एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को नॉकआउट, वन ऑफ द फैन फेवरेट्स। मैक्स हॉलोवे, वन ऑफ द फैन फेवरेट्स का आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि जो उनकी लेजेंडरी चिन थी जो टूटती नहीं थी, उसको तोड़ करके इलिया टुपोरिया ने दिखाया। उसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट। और अब एक कंपैरिजन ये चल रहा है कि इस्लाम मखाचेव की जो पहली फाइट थी वोल्कानोव्स्की के साथ ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत ज्यादा क्लोज थी, डिसीजन से इस्लाम जीते, ही वाजंट एबल टू फिनिश। और उनको इलिया टुपोरिया ने फिनिश करके दिखाया। सेकंड राउंड में बोलते हैं कि शॉर्ट नोटिस पे फाइट थी, वोल्कानोव्स्की वाज नॉट रेडी, और रोनातो मोइकानो के भी एक पंच से थोड़ा बहुत इस्लाम हिल गए थे। और उनका ये कहना है कि इलिया टुपोरिया जब फाइटर्स को हराता है तो वो कंप्लीटली डोमिनेट करता है, बट इस्लाम मखाचेव उस तरीके से डोमिनेट नहीं करते। डू यू सी दिस एज अ फेयर कंपैरिजन? देखो, इलिया टुपुरिया जिस हिसाब से अपने फाइट्स जीतते हैं ना, उनका एक जी हॉट स्ट्रीक चालू है। लोग जी तो उनको अभी वो रैंडी ऑर्टन के नाम से लेजेंड किलर बुलाने लग गए जी अभी। एमएमए के लेजेंड किलर, ही इज द जी रैंडी ऑर्टन ऑफ एमएमए एंड हिज नेम इज इलिया टुपुरिया। जिस हिसाब से वो जीत रहे हैं, वो काफी एक डोमिनेंट स्टाइल है। ही इज एसेंशियली अ रेसलर एंड अ बॉक्सर, जो जी एमएमए के लिए बहुत काम आता है। जिस हिसाब से उनका स्टांस है, जिस हिसाब से वो लड़ते हैं, लो रेसलिंग स्टांस, ग्रेट ग्रैपलिंग और एक्सट्रीम पावर इन हिज हैंड्स, वो जी बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। और ये मुझे देखना है, इवेंचुअली इस्लाम माकाचेव आएंगे लड़ने के लिए, पर शायद से इलिया ऊपर जाएंगे वेल्टरवेट को, या इस्लाम वापस लाइटवेट पहुंचेंगे, ये क्वेश्चन बाकी है। वी हैव टू फाइंड आउट हु इज गोइंग टू गो वेयर। पर अकॉर्डिंग टू मी इट्स, देख भाई, एक आर्ग्यूमेंट लोग कर सकते हैं कि मैक्स हॉलोवे इतने फाइट्स, यू नो इतने फाइट्स लड़ने के बाद, वो ऐसा भी एक जगह में खीला मारते जाओगे तो लकड़ी टूटी जाएगा एक दिन, वो लास्ट हैमर से। लोग बोल रहे हैं कि शायद से इलिया टुपुरिया का हाथ वो आखिरी हैमर था, क्योंकि जी वो खीला जा ही रहा था अंदर कब से। जिनका भी चिन होता है ना, लेजेंडरी चिन इज लेजेंडरी, जब ऐसे जाते रहेगा और फिर टक गिर जाता है वो। सो आई एम सेइंग ठीक है, उनके हाथों में जादू है, उनके हाथों में बहुत ही पावर है। पर इस्लाम माकाचेव ऐसे फाइटर है ना, जो बहुत ही मुश्किल है फिगर आउट करने के लिए। शायद से इलिया के पास वो स्ट्रेटेजी है, शायद से उनका वो वक्त है, जैसे कॉनर मैकग्रेगर का एक टाइम पे वक्त था,
उनके जी, कंपैरिजंस इतने हैं, उनके टैटू सिमिलर है, फाइटिंग सिमिलर यानी दोनों स्ट्राइकर्स है, दोनों का वन पंच नॉकआउट पावर है, दोनों का एटीट्यूड है, स्वैग है और दोनों टू डिवीजन चैंपियंस है। तो जी, उस हिसाब से जब कॉनर का वो एक गॉड मोड टाइम चल रहा था, जहां वो दो डिवीजन चैंप बन गए, तो मुझे वो ही लग रहा है ये। और देखो काफी फैंस और हम भी बात कर रहे थे स्टूडियो में कि जिस हिसाब से जब खबीब आए सीन में, जी, खबीब टुक ऑन कॉर्नर एंड बीट हिम, लोग बोल रहे हैं कि शायद से इस्लाम माखाचेव भी आएंगे वो बेल्ट लेने वापस। जी। क्या लगता है? हाउ डू यू सी दिस फाइट गोइंग भाई? आपको क्या लगता है इलिया टुपोरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट कैसे जाएगी? अगर आज दोनों के बीच में फाइट होगी तो आपके फेवरेट कौन होगा जीतने के लिए? देखो इस्लाम ना वो गलती नहीं करेगा। चार्ल्स जी, ओलिवेरा का जो स्टाइल है वो इस्लाम माखाचेव के लिए बना हुआ है। मैक्स हॉलोवे जी, भी अपने हाथ नीचे रख के लड़ते हैं। जी, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इज आल्सो वेरी एंगेजिंग। वो थोड़ा और कॉशियस है, इसलिए ज्यादा टाइम लगा वो केओ मिलने के लिए, क्योंकि इलिया टुपुरिया को भी 3.5 राउंड लगे वो फाइट में केओ मिलने जी, के लिए। जी, और वेरेज इन वर्सेस मैक्स हॉलोवे और मैक्स हॉलोवे को भी 2 राउंड लगे। चार्ल्स जी। ओलिवेरा तो सीधा चलते हैं। हम्म, इस्लाम माखाचेव ये सब जान के ना गलती नहीं करेंगे। वो बहुत ही जी, टैक्टिकल फाइटर है और उनका ग्रैपलिंग और उनका रेसलिंग एक अलग लेवल जी, पे है। पर शायद से ये पिछले साल और ये साल में जॉर्जियन रेसलिंग, दागिस्तानी रेसलिंग से थोड़ा ऊपर दिख रहा है मेरे मेरे जी, हिसाब से। एंड जिस हिसाब से मेहराब ने उमर को हराया, जी। एंड यू नेवर नो यार, शायद से ये जॉर्जिया का पानी में कुछ और ही है। अच्छा भाई, इस्लाम मखाचेव और इलिया टुपोरिया के बारे में बहुत बात हो रही है, लेकिन जिस फाइटर के बारे में बात नहीं हो रही है लेकिन होनी चाहिए, एक्चुअली दो फाइटर्स हैं। नंबर वन इज द करंट वेल्टरवेट चैंपियन हु इज 18-0, जेक डेला मेडेलिना 18 विन स्ट्रीक पर हैं, 18 फाइट विन स्ट्रीक पर। और मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर के टाइम पे या तो आबू धाबी में या फिर आइकॉनिक एमएसजी में इस्लाम मखाचेव और उनकी फाइट होगी। उस फाइट को आप कैसे देख रहे हो, एंड वेयर डज दिस लीव शौकत रखमनाव, क्योंकि नंबर वन कंटेंडर वही है वेल्टरवेट डिवीजन में। ऑनेस्टली मुझे शफकत रखमनॉव को देखना था। शफकत वर्सेस जेडीएम वुड हैव बीन अ ग्रेट फाइट, पर अभी जी, इस्लाम मकाचेव को मौका दिया गया है। ही वाज जी, टोल्ड कि यार आप आपका बेल्ट छोड़ के आप ऊपर जा ऊपर सकते हो, जाओ। नो प्रॉब्लम। जी, एंड जो वो और ये मौका इस्लाम को चाहिए था। ही वांटेड टू हैव हिज चांस वेल्टरवेट जाने के लिए। वेट कट भी यार बहुत मुश्किल होता है। कितना हम्म, लगता है वेट कट करना, वेट कट करना बहुत ही मुश्किल है। और जो जितना मसल वो रखते हैं अपने बॉडी पे, उतना आसान नहीं होता है। इनफैक्ट इन इंटरव्यू बोल रहे थे कि अभी जब मैं मसल ऐड कर रहा हूँ, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है ये मसल बढ़ाने के लिए, वेल्टरवेट के लिए। और वो जी, इस तरीके से मसल लगाएंगे ताकि वो वेट काटना ना बहुत मुश्किल होने वाला है फ्यूचर में। बट कमिंग बैक टू जी, द फाइट, जेडीएम वर्सेस शौकत, आई विश इट वुड हैव हैपेंड, बट जेडीएम वर्सेस माकाचेव जो फाइट है बहुत ही बेहतरीन फाइट होने वाला है, क्योंकि जेडीएम का साइज बहुत अलग है। वो बहुत ही जी। बड़े वेल्टरवेट है। उनका ग्रैपलिंग सही है। बेलाल के सामने उन्होंने बहुत अच्छा फाइट किया था। और आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वॉर एंड क्लासिक वॉर। डू यू थिंक इस्लाम मकाचेव अगर जेडीएम को हरा लेते हैं, क्योंकि ऑड्स तो यही बोल रहे हैं कि इस्लाम मकाचेव विल बी द फेवरेट गोइंग इनटू द फाइट, हाउ डू यू सी इस्लाम मकाचेव वर्सेस शौकत रखमनाव इन द फ्यूचर? क्योंकि मैं पर्सनली जितना इस्लाम वर्सेस इलिया देखना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ द हाइप ऑब्वियसली, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टाइल्स का जो मुकाबला होगा, रेसलर वर्सेस रेसलर, एक खबीब के साथ बचपन से रहा है, दूसरा खबीब को अपना आइकॉन मानता है, उनके साथ ट्रेनिंग कर चुका है, उनके साथ बात करता है। खबीब खुद शौकत को बहुत हाईली रेट करते हैं। तो करेक्ट। वो शौकत वर्सेस इस्लाम, रेसलर वर्सेस रेसलर की जो फाइट होगी, उसको आप कैसे देख रहे हो? नहीं, इस्लाम वर्सेस शौकत एक, आई थिंक एक टेक्निकल वॉर होगा। ग्रैपलिंग जी, कभी-कभी दोनों की जब ग्रैपलिंग बहुत ही बेहतरीन होती है ना, वो एक जी, दूसरे को कैंसल कर देता है। जी, तो फिर शायद से ये फाइट अब विल बी डिसाइडेड ऑन द फीट। वो स्टैंड अप में देखा जाएगा ये फाइट, और दोनों के बीच शफकत का स्टैंड अप ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से इस्लाम से। जी, फर्क भी होगा ओके, कि इस्लाम माकाचेव एक नेचुरल लाइटवेट है, यानी वो आसानी से लाइटवेट काट चुके हैं। शफकत जी, बहुत बड़े है अपने साइज के लिए, वो एक नेचुरल जी, वेट है और वो वेट नहीं काट सकते लाइटवेट पहुंचने के लिए। तो
वो साइज में फर्क होगा और वो ग्रैपलिंग में फर्क दिखेगा, पर इट विल ऑल बॉयल डाउन टू अभी व्हाट हैपेंस वर्सेस जेडीएम पहले। सबको हम्म ये फाइट देखना है जरूर, वेल्टरवेट में बहुत फाइट्स है, पर हम्म मुझे ये पहले इस्लाम वर्सेस जेडीएम देखना है, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोगों को लग रहा है ठीक है जेडीएम एक अंडरडॉग है ये फाइट में, पर नहीं, उनके हाथों में नॉकआउट पावर है, उनकी मूवमेंट कड़क है और वो बहुत ही इंटेलिजेंट फाइटर है। और मेरे हिसाब से इस्लाम माखाचेव भी एक बहुत डेंजरस फाइटर है, उनका भी गेम प्लान बहुत सॉलिड होने वाला है। जो भी हारे या जो भी जीते, फैंस ही सब जीतेंगे। एंड ऑफ द डे द फैंस आर द विनर। जेडीएम ने बोला है कि इस्लाम मखाचेव इज टू स्मॉल फॉर वेल्टरवेट और उनके पास जो नॉकआउट पावर है उससे इस्लाम को नहीं नहीं बचना मतलब मुश्किल होगा। नहीं, ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स है। मैंने इस्लाम माखाचेव को देखा है, वो काफी जी बड़े हैं, उनका साइज सॉलिड है। मैं जी हैरान होता हूँ कि वो 70 किलो पे कैसे पहुंच सकते हैं। जी कम से कम 85 दिखते हैं वो, 85-90। जी जी और मैं 110 हूँ। तो फिर उस हिसाब से भाई, पर समझो ना, एक 90 किलो का 85 किलो का आदमी 70 पे लड़ रहा है, उसका जी वॉक अराउंड वेट है। आपको क्या लगता है आज खबीब का वेट 95 से कम नहीं है? जी खबीब भी बड़े ही है। ये सब जी फाइटर्स आप जब देखोगे इन पर्सन ना, बहुत बड़े दिखते हैं, जी बहुत बहुत बड़े दिखते हैं। और जिस हिसाब से उनका वेट कट होता है, वो इतना वेट काटते हैं। आपको क्या लगता है जब आप चार्ल्स ओलिवेरा को देखो, उनका साइज बड़ा है। मैं किसी से बात कर रहा था जिन्होंने अभी जो एक एयरपोर्ट पे उन्होंने ये शामा को देखा था, एलेक्स अच्छा परेरा। वो जी मेरे हाइट और साइज के है, 6 फुट 2 के ऊपर, और शामा जी इतना बड़ा है, डर लग गया उसको देख के। तो यू नो वंस यू कम एंड सी इट, वो डिवीजन के हिसाब से वो छोटे नहीं है, बिलीव मी। जी Islam Makhachev is perfect for welterweight. अच्छा फाइनली राउंडिंग ऑफ दिस इंटायर लाइट वेट एंड वेल्टर वेट कॉन्वर्सेशन अर्जुन भाई, लाइट वेट डिवीजन में अब इलिया टुपोरिया का अगला ओपोनेंट आप किसे देख रहे हो? ही वांट्स टू फाइट पैडी पिम्बलेट बट डेना वाइट ने बोला कि अभी यार जल्दी हो जाएगा। अरमान सरुकियान फैंस देखना चाहते हैं बिकॉज वो तकरीबन उम्र में भी बराबर हैं, साइज भी उनका Correct, मिलता जुलता है, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी एक जैसी है एंड फैंस correct. वांट टू सी इट। या फिर आप वेटरन जस्टिन गेजी की तरफ देखोगे कि जस्टिन गेजी वर्सेस No, इलिया टुपोरिया? देखो, if मेरे हिसाब से नो डिसरिस्पेक्ट टू जस्टिन गेची, पर जी उनका भी ना, उनका उनका भी ट्रेजेक्टरी देखो। हर फाइट में उनको लगता है, हर फाइट में वो रॉक्ड हो हम्म जाते हैं, हर हम्म फाइट में वो ऑलमोस्ट नॉकआउट होके वापस आते हैं। हम्म मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इलिया लड़ता है ना, उनके हाथ बहुत हम्म साफ है। हिज जी टेक्निक इज टू क्लीन, हिज पावर इज टू जी गुड। और जी जहां भी जब वो लड़ते हैं उनके, हमेशा यू हैव टू नोटिस, जितने भी रेंजी फाइटर्स है, जितने भी रेंजी फाइटर्स है ना, जो फाइटर्स आउटसाइड से बाहर से लड़ते हैं, एक फाइटर को अंदर आने नहीं देते हैं। इलिया टुपुरा इज अ मास्टर ऑफ क्लोजिंग द डिस्टेंस। वो हमेशा छोटे फाइटर होकर भी उनको माइक टाइसन स्टाइल वो अंदर आके हम्म लोगों को नॉकआउट करते हैं। ही इज गॉट उनका उनके कॉम्बिनेशंस है, ब्यूटीफुल बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस यूज करके वो अपने फाइट्स जीत रहे हैं। और उनका नॉकआउट पावर, उनका फुट प्लेसमेंट, उनका सब कुछ टाइट और परफेक्ट है। जैसा ये बॉक्स है ना, जैसा मेरा सिर बैठ रहा है इस बॉक्स में और आपका सिर बैठ रहा है, उस हिसाब से उनका पूरा बॉक्सिंग और स्ट्राइकिंग गेम ऐसे एक बॉक्स में बैठता है। कोई गलती नहीं करते हैं, कुछ टेलीग्राफिंग नहीं, कोई बैलेंस लॉस नहीं, कोई फुट पोजीशन बाहर कभी नहीं होता है उनका। For a fighter so technically perfect to take on a veteran, I love Justin Gaethje. एक नंबर वन वॉरियर है, और हमको इतने सालों के लिए इतने अमेजिंग फाइट्स दिए। पर मैं बोलूंगा कि उनको चोट लगती है हर फाइट में। जी और जिस हिसाब से इलिया मारते हैं ना, वो चोट से उठ नहीं पाएंगे। दिस इज माई, आई कुड बी रॉन्ग, आई होप इट बिकम्स अ कम्पिटिटिव सॉलिड फाइट। पर जी उनके भी स्पीडोमीटर पे काफी माइल्स है अभी, और उन्होंने काफी हम्म पनिशमेंट भी लिया है। तो आई एम जस्ट सेइंग एंड ऑफ द डे कि शायद से दैट फाइट माइट शुड नॉट हैपन। आई वांट टू सी, देखो मुझे भी देखना है यार, किसी यंग के साथ लड़ो यार। इलिया हम्म टुपुरे और 28 इयर्स के, अरमान 28 इयर्स का है। स्ट्राइकिंग वाइज इलिया का एडवांटेज बहुत सुपीरियर है, पर रेसलिंग एडवांटेज अरमान के पास है। और जी सो यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि दोनों इन देयर प्राइम फाइटर्स है। गेची आई लव, बट शायद से उनके प्राइम के बाद चले गए। सो आई डोंट वांट टू सी दिस गेची फाइट, आई वांट टू ओनली सी
आइदर पैडी प्लिम्बेट, कम ऑन, नेचुरल है, बैड ब्लड है ऑलरेडी, एक दूसरे हम्म, से नफरत करते हैं, हिस्ट्री है दोनों के पास, और स्टाइलिस्टिकली भी मजा आएगा क्योंकि पैडी प्लिम्बेट एक काफी बड़े लाइट वेट है, उनका चिन भी जी कड़क है, वो जी कभी नॉकआउट नहीं हो चुके हैं, वो कभी हारे नहीं है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस बिटवीन दीज टू। दोनों बहुत ही जबरदस्त ट्रैश टॉकर भी हैं, उम्र में भी आसपास हैं। पैडी इज 30 एंड इलियास टर्निंग 29 सून। सो करेक्ट, करेक्ट। सो आपने यहाँ पर अपना ओपिनियन दे दिया है, अपना फैसला बता दिया। यू वांट इधर सी अरमान वर्सेस इलिया और पैडी वर्सेस इलिया। आप माइंड नहीं करोगे जिससे भी फाइट हो इलिया टुपोरिया के नेक्स्ट करेक्ट, टाइटल डिफेंस बट में। गेची के साथ नहीं, आई होप नॉट अगेंस्ट गेची।